डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पेज लेआउट मेनू में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स वगैरह सीखेंगे। थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक किया था। हम लोग बात कर रहे थे कि पेज लेआउट मेनू में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स क्या होता है। तो मार्जिन सबको पता है, जो पेज के चारों तरफ मार्जिन दिया। सबसे पहले पेज जो लेंगे हम A4 लेंगे। जनरली ये जितने भी बाहर में प्रिंट आउट जेरॉक्स होता है A4 में, नीट के हिसाब से आप जो भी लीजिए, लेकिन A4 आपको तकरीबन हर जगह जहाँ प्रिंट आउट होगा मिलेगा, जेरॉक्स होगा मिलेगा, A4 में काम होता है। तो हमने A4 ले रखा है। अब इसकी ओरिएंटेशन कैसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल, जिसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, जो खड़ा रहेगा, लैंडस्केप जैसे हॉरिजॉन्टल में रहता है। ये हमने इसको लिया, तब देखिए ये बदल गया। छोटा करके दिखाएं ज़रा जूम को। ये आपका ओरिएंटेशन है लैंडस्केप में, ठीक है। लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में ये पोर्ट्रेट ये इस तरह हो गया। तो नीट के हिसाब से हम ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, जो भी है। जनरली ज़्यादातर पोर्ट्रेट ही में होता है। अब इसको जूम को मैं ज़रा यहाँ से 100 करूँ, या व्यू से जहाँ से कर लीजिए, या आपका स्टेटस बार से कर लीजिए। जैसे व्यू मेन्यू में आए हम जूम को ये 100% ऑटोमेटिक, यहाँ भी मेरा स्टेटस बार में भी ये जो पॉइंटर में दिखा रहा हूँ यहाँ भी हो जाएगा। तो पेज लेआउट मेन्यू में आगे ना है। मार्जिन से हम अकॉर्डिंग टू नीड लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में क्या रखेंगे। मार्जिन ऑलरेडी यहाँ पे है 1-1 इंच या 0.5 इंच, यानी हाफ इंच या 1 इंच, जो रखना चाहिए इससे ले। जनरली 1-1 इंच ही रखते। देखिए 1 इंच में क्या होता है, 1-1 इंच चारों तरफ से आपका मार्जिन बना। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नहीं, लेफ़्ट में 1.5 इंच ही रहे, राइट में हाफ इंच ही रहे, टॉप में हाफ इंच ही। तो इसके लिए ऑप्शन आता है, ऑप्शन में जाएंगे तो मार्जिन में गए, ये कॉलम मार्जिन में आए। अब यहाँ से हम अपनी नीड के हिसाब से मार्जिन को रखते हैं। सपोज कि हमको चाहिए ये टॉप मार्जिन जो है हाफ इंची, तो यहाँ से हाफ इंची कर लेंगे 0.5। लेफ़्ट में 1.5 इंची, तो इसको बढ़ा लेंगे, ये 1.5 इंची हो गया। और बॉटम में हाफ इंची, सबको हाफ इंची जैसा भी करना चाहे हम कर लेंगे। यहाँ मतलब ऑप्शन में आने के बाद अकॉर्डिंग टू नीड हम मार्जिन को सेट करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये हमारा सेट हो गया। ऊपर से हाफ इंची, टॉप से लेफ़्ट से 1.5 इंची, 1 इंची इसलिए रहता है कि फाइलिंग होता है तो उसमें पंच होता है, होल करने के लिए बेस्ट होता है। इस तरह से हम मार्जिन छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग 1-1 इंची रखते हैं। जैसे ये वाला 1 इंची हमने अभी इसको रख दिया, हाफ इंची कर दिया। ये मार्जिन में गए, हाफ इंची कर लिया, चारों तरफ हाफ इंची। मार्जिन ये आपका नहीं 1.5 इंची है, हाफ इंची ये वाला है, हाफ इंची इस तरह कर दिया हमने। तो मार्जिन, ओरिएंटेशन सेट करेंगे, पेपर सेट करेंगे, साइज लेंगे। अब जो टेक्स्ट हमने टाइप करा, ऑल ये नॉर्मल पेज, जैसे कोई इसमें कॉलम नहीं, ऐसे ये आपका कॉलम 1 ही कहलाता है। ये मेरा 1 कॉलम है। अब न्यूज़पेपर में जिस तरह टाइप कॉलम बनाकर टाइप करना चाहते, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई तो कॉलम से सेट करेंगे हम। कितने कॉलम में कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है, 2, 3, 2 में, सपोज 2 में गए तो ऑलरेडी टाइप रखा था, टाइप करके तो कॉलम में हो गया। अब देखिए कॉलम से होता क्या है, जब भी हम टाइप कुछ भी करेंगे ये ऑटोमेटिक कॉलम ही में बनता जाएगा। सपोज कि हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं इस तरह सा, ये ऑटोमेटिक कॉलम
में ही टाइप होगा। और यहाँ का जो बीच का स्पेस है हम अकॉर्डिंग टू नीड सेट कर सकते हैं। सपोज कॉलम में गए, मोर कॉलम्स में गए, देखिए अभी 2 लिए, 3 में 3 कॉलम आ जाएगा जितना यहाँ शो कर रहा है। सपोज 2 में है तो आप 2 में जो है मार्जिन के अलावा आप स्पेसिंग कितना है, यहाँ देखिए स्पेसिंग जो है इसको कम करना चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं देखा है, कम देखा है, 0.3 हो गया। ओके करेंगे तो ये गैप कम हो गया। अब कॉलम बराबर करना है तो आपको इससे पहले होम मेनू में सब बता दे, अलाइनमेंट कर दीजिए। जैसे नीच पेपर में आता, सपोज कि आपने सेलेक्ट किया, ये सारा सेलेक्ट किया, इसको होम मेनू में जस्टिफिकेशन में दिए, जस्टिफाई में दे दिए, बन गया जैसे नीच पेपर में होता है। ये बराबर हो गया कॉलम। यहाँ भी इसको सेलेक्ट किया, और जस्टिफाई किया, ये बराबर। टाइप अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिक जस्टिफिकेशन में, तो जस्टिफिकेशन नहीं होता है, जगह एनीथिंग आप टाइप कर लिए, चाहे कॉपी पेस्ट कर लिए, कुछ भी। अब सपोज कि इस कॉलम को नहीं चाहिए, हटाना चाहते हैं, अगेन कॉलम में आएंगे, पेज लेआउट मेनू में गए और कॉलम में गए, ऑप्शन में आइए, यहाँ से 1 कॉलम, क्योंकि मेरा 1 पेज 1 कॉलम ही होता है। जैसे यहाँ से मैं दिखा दूँ तो 1 ये शो हो गया, देखिए सारा कॉलम हट गया एंड ओके, जैसे तो वैसे हो गया। इस तरह हम मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, पेज ब्रेक, सपोज पेज ब्रेक यानी अब दूसरा पेज लेना चाहते हैं तो एक तो आप कंट्रोल इंटर मारिए, पेज दूसरा पेज आएगा, दूसरा की अगर टेक्स्ट भर जाएगा तभी, या इंटर मारिए तभी, अगर इंटर दबाते रहे यहाँ से इंटर तभी हमारा एक पेज खुल जाएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं करके आप यहाँ से ब्रेक कर दीजिए तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। सपोज कि हम फर्स्ट पेज पे जो भी हमारा कंटेंट्स है यही रखना चाहते हैं, बाकी जो कंटेंट्स आएंगे टेक्स्ट उसको दूसरा पेज में रखना चाहते हैं, तो इसके लिए पेज ब्रेक कर लेंगे है। तो आप देखिए यहाँ स्टेटस बार में 1 of 1 दिखा रहा है, यानी इसका आखिरी पेज है इस फाइल का, जो लर्न फ्री स्पोकन इंग्लिश का एक है, लेकिन इसके अलावा हम अब कुछ नहीं रखना चाहते हैं। इसको डिलीट करें, जो डिलीट किया। अब यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरा पेज लेने के लिए ब्रेक्स पे किए और पेज ब्रेक से यहाँ पे क्लिक किए तो क्या हुआ, नेक्स्ट पेज आ गया। देखिए 2 of 2, यानी इस फाइल में लर्न फ्री स्पोकन जो फाइल है नाम का दूसरा पेज में है और उसका आखिरी पेज भी 2। अब यहाँ कुछ भी काम कर सकते हैं। तो याद रहे, पेज न्यू पेज लेने का कई तरीका है, या तो टेक्स्ट आपका फुल हो जाए तभी पेज ऑटोमेटिक आ जाए, या इंटर दबाते रहे तभी, या कंट्रोल इंटर तभी, या पेज ब्रेक से हम ले सकते हैं। अब सपोज कि लाइन नंबर से क्या होता है अब दिखा रहे हैं हम। इसको और कॉपी कर लेते हैं ज़रा, इस टेक्स्ट को कंट्रोल C किया और इंटर किया और कंट्रोल V कर दिए, तो कितना पेज हो गया, इसमें 2 पेज है। अब लाइन से क्या होगा कि इस टेक्स्ट में कितने लाइन है, जो भी पेज में अभी 3 आपका पेज है तो लाइन नंबर से देगा, लाइन नंबर 1 2 3 जो भी। यहाँ से आप जस्ट यहाँ पे रीस्टार्ट इस पेज, तो इस रीस्टार्ट से देखिए तो आपका ये नंबरिंग पड़ जाएगा पूरा 1 2 3। आपको ये ज़रूरत पड़ सकता है 38, फिर नेक्स्ट में 38 पेज आता है, फिर यहाँ से भी आपको, अगर यहाँ पे रुक गया तो इसका मतलब इधर काम नहीं हो। अगर हम कुछ टाइप करके इंटर मारे तो ऑटोमेटिक नंबर आता जाएगा। ये नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इंटर मारते ही देता चला जाएगा। तो ये ज़रूरत पड़ सकता है नंबरिंग डालने के लिए। अब सपोज कि नंबर को हटाना है, ये नंबरिंग नहीं चाहिए, तो
जिस जगह से कुछ लगेंगे वही ऑप्शन में हम तलाश करते हैं। तो यहाँ पे गए, देखिए यहाँ नन लिखा है, नन पे क्लिक करेंगे, नंबर हट गया। हाइफिनेशन से क्या होता है कि सपोज हम कुछ टाइप किए, उसको हम डिलीट किए, नीचे को सेलेक्ट करने के बाद डिलीट दबाए, डिलीट, देखिए 1 of 1 सारे पेज हट गया ऑटोमेटिक। हाइफिनेशन की बात करते हैं। हाइफिनेशन से क्या होता है कि आखिरी पेज जो, अगर जैसे यहाँ माइक्रोसॉफ्ट यहाँ तो एंड हो रहा है, अगर यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ एंड होता तो वहाँ डैश लग जाता, हाइफन लग जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ टाइप किया, 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 अब हमको हाइफिनेशन लगाना है, ऑटोमेटिक क्लिक किया, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ लगा हुआ है, यहाँ इस के बाद क्या है, इशू है, या और एक मैं टेक्स्ट टाइप करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हम आए, कर्सर यहाँ पे आए, अब हम जैसे लिखे डेस्टिनेशन लिखें तो DES डेस्टिनेशन TINA, देखिए क्या होगा, डैश लग गया यानी हाइफन लग गया, TION, तो ऑटोमेटिक हाइफन लग जाएगा। आपका कुछ भी टेक्स्ट पहला लाइन से दूसरा लाइन में, हाफ दूसरा लाइन में चला जाता है, उस तरह से हाइफिनेशन लग जाता है। तो आज का हमारा लेसन पेज लेआउट मेनू में मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम एंड ब्रेक, लाइन्स, नंबर्स, हाइफिनेशन रहा। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू।